Greetings in the precious name of Jesus Christ. यीशु मसीह के कीमती नाम में मैं आप सभी का अभिवादन। Welcome to this Hindi Bible study of Benson Ministries. और मैं आप सभी का इस हिंदी एवेंचुअल मिनिस्ट्री की तरफ से जो बाइबल स्टडी है आप सबका स्वागत करता हूं। The passage for today's Bible study is taken from Matthew chapter 24 verses 1 to 14. और आज की बाइबल स्टडी के लिए जो हमने दिया है वो है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय उसका 1 से 14 वचन। First two verses. And Jesus came out from the temple and was going away, and his disciples came to him to show him the buildings of the temple. But he answered and said to them, "Do you not see all these things? Truly I say to you, there shall be no means be left here, a stone upon a stone, which shall not be thrown down." जब यीशु मंदिर से निकलकर जा रहा था तो उसके चेले उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए। उसने उनसे कहा, तुम यह सब देख रहे हो ना? मैं तुमसे सच कहता हूँ, यहाँ पत्थर पर पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया ना जाए। Both the Old and New Testament contain prophecy. और जो भी नया नियम और जो पुराना नियम है दोनों ही भविष्यवाणियों को कंटेन करता है। Now the New Testament prophecies such as the destruction of Jerusalem have already taken place, others are unfulfilled. और ये जो लेकिन जो नए नियम की जो ये जो भविष्यवाणी है वो जो है कि यरूशलेम का जो मंदिर है उसके विनाश के बारे में बताया जा रहा है, जो पहले से ही उसकी जो भविष्यवाणी पूरी हुई थी। The Olivet discourse of Jesus and the book of Revelation contain many prophecy which yet remains to be fulfilled. और वो जो जैतून के पहाड़ पर की जो जितनी भी बहुत सारी पुराने नियम में भी भविष्यवाणियों को बताया गया है जो अभी बची हुई थी पूरी होने के लिए। Verse 3, when will this happen? The disciples asked him later, as he sat on the slopes of the Mount of Olives, what events will signal your return and the end of the world? और तीसरे वचन में हम देखते हैं, जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उससे पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। The disciples' questions concerned the three matters. और जो उसके चेले हैं उसने जो कुछ सवाल पूछे और वो तीन चीजों के बारे में चिंता कर रहे। One, the time when these things would take place. और वो समय जब ये सारी बातें होंगी, including not only the destruction of the temple, but also the things mentioned in the things mentioned here. और वो केवल इसके बारे में नहीं कि वो यरूशलेम मंदिर के जो विनाश के बारे में नहीं केवल बात कर रहे थे, बल्कि वो भी जो यहाँ पे मेंशन है। Yeah, what events will signal your return and the end of the world? और ये बातें हमें बता कि तेरे आने और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। Jesus told them. और यीशु ने उनसे कहा, don't let anyone fool you. और सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए। For many will come claiming to be the Messiah and will lead many astray. और क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ और बहुतों को भरमाएंगे। When you hear of what's beginning, this does not signal my return. और जब तुम और ये सब लड़ाइयों और इन सब को देखोगे कि चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना आवश्यक। This must come, but the end is not yet. और इनका होना आवश्यक है, परंतु उस समय अंत ना होगा। The nations and kingdoms of the earth will rise against each other, and there will be famines and earthquakes in many places. और क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेगी और भूकंप होंगे।
But all this will be only the beginning of the horrors to come. और ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। Then you will be tortured and killed and hated all over the world because you are mine. और तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लिए तुमसे बैर। And many of you shall fall back into sin and betray and hate each other. और तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर। And many false prophets will appear and lead many astray. और बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। Sin will be rampant everywhere and will cool the love of many. अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। And good news about the kingdom will be preached throughout the whole world so that all nations will hear it. And then finally the end will come. और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो। So Christ's coming will be his presence with his people. और यीशु क्राइस्ट के आने का ये जो है कि उसके लोगों के साथ उसकी उपस्थिति। So this presence will begin with the rapture of the man-child. और ये जो उसकी प्रेजेंस है उसकी शुरुआत ये होगी कि जो मनुष्य का जो रैप्चर है तब ये होगा। And the rapture of the first fruits. और जो उसके जो पहले फल का जो रैप्चर होगा तब से। And finally, this will end with his appearance on the earth with the saints. और इसका अंत इस तरीके से होगा कि वो जगत में आएगा अपने जो भी संत हैं उनके साथ, उसके बाद इसका अंत। At the time of the great tribulation, which will, the prophecy will be fulfilled. और जब ये सताव का टाइम जब आएगा तब ये सारी जितनी भी प्रोफेसीज हैं, जितनी भविष्यवाणी है वो पूरी होंगी। Wars here denotes all the wars from the first century to the present. और यहाँ पे जो लड़ाइयों की जो बात हो रही है, जो पहले फर्स्ट सेंचुरी से लेकर जो अभी तक जितनी भी हैं, उन सब की बात हो रही है। The end denotes 3.5 years of the great tribulation. और ये जो अंत के समय में जो 3.5 साल का जो ये बहुत ही भारी जो तनाव सताव होगा उसके बारे में बात किया जा रहा है। Nations denote the people. और यहाँ पे जो नेशंस के बारे में बताया जा रहा है वो लोगों को दर्शाता है कि वो लोग हैं। It also denotes the Gentiles. और ये अन्य जातियों को भी दिखाता है। Famines issue mainly from war. और ये जो अकाल जो है और इस लड़ाइयों को दिखाता है, मेनली ये लड़ाई की वजह से। According to history, war has often brought famine. और इतिहास इस चीज का गवाह है, ये बताता है कि जो अकाल पड़ता है वो लड़ाइयों की वजह से होती है, युद्ध की वजह से। Since Christ's ascension, earthquakes have been occurring throughout all the centuries and will be intensified at the end of this age. और जब यीशु मसीह को जब वो स्वर्ग पे जब उनका चले गए, तभी जो भूकंप जैसा हुआ वैसा ही भूकंप यहाँ पे भी फिर से होगा जब वो आए। Birth pangs are for the bringing forth of a child. और जैसे कि जो बच्चे की जो जन्म जब होता है कि उस तरीके का ये समय चलेगा। In the New Testament, God is to bring forth many sons. और नए नियम में ऐसा है कि परमेश्वर का डिजायर है कि वो बहुत सारे अपने पुत्रों को लेकर आए। Hence, birth pangs here refers to all the tribulations in the New Testament age. और यहाँ पे जितनी भी पीड़ाओं का यहाँ पे लिखा गया है कि ये कलेश देने में और तुम्हें पकड़ पाएंगे, सब उनकी शुरुआत। That includes wars, famines, earthquakes, afflictions, and persecutions. और इन सब में है जो है कि लड़ाइयाँ होंगी और जो सूखा पड़ जाता है, अकाल होगा और सताव आएगा, ये सारी चीजें हैं। The birth pangs here are suffered only by the New Testament believers for the Lord's sake. और यहाँ पे सारी चीजें जो बताई जा रही हैं वो केवल
नए नियम के जो विश्वासी होंगे, जो परमेश्वर के लिए ये सारे दुख को उठाएंगे। The gospel of the kingdom includes the gospel of grace. और जो राज्य का जो सुसमाचार है वो ग्रेस का भी सुसमाचार। It brings people not only into God's salvation, but also into the kingdom of the heavens. और इसका मतलब ये है कि जो खुदा के जो लोग हैं वो केवल खुदा के उद्धार के लिए नहीं बल्कि उसके राज्य के लिए भी रहेंगे। Gospel of grace emphasizes forgiveness of sin, God's redemption, and eternal life. और जो जो गॉस्पेल ऑफ जो 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 ग्रेस का जो सुसमाचार है वो दिखाता है कि हमारे पापों से हमें जो माफ करता है और हमें उद्धार करता है, इसके बारे में दिखाता Gospel of the kingdom emphasizes the heavenly ruling of God and the authority of the Lord. है। और जो हेवन का जो स्वर्ग का जो राज्य है वो दिखाता है कि परमेश्वर का कैसे वो हम पे जो वो राज्य करता है, उसके जो भी रूल्स है उसके बारे में दिखाता है। The gospel of the kingdom will be preached in the whole earth for a testimony to all the nations before the end of this age. और जो परमेश्वर के इस राज्य का सुसमाचार है वो सारे जगत में सुनाया जाएगा ताकि उसकी उसकी गवाहियां दी जाएंगी ताकि सारे लोग इस बात को सुनेंगे। The testimony must spread to the whole earth before the end of this age. और इस जगत के अंत से पहले ये सारी गवाहियां पूरे संसार में ये बताई जाएंगी। May the Lord bless you all with these words. Amen. परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष। Amen.